सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल रिपोर्ट। जहां पर संघी जानवर मस्जिद के आगे ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी ताली और उनके बाप की 56 इंच की छाती गधे के पिछवाड़े में घुस गई है लग रहा है, क्योंकि चीन पर कुछ बोल नहीं पाते हैं सुअर। आपको बताऊं, यह देखिए रिपोर्ट आ चुकी है चीन पर, पेंगोंग झील पर, जिस जगह की वजह से हमारा यानी भारत का पंगा चीन से चल रहा है। ये नकली देशभक्तों की औकात समझने की बात है कि यहां पर चुप हैं। चीन के खिलाफ कभी ये गू खाने वाले और पेशाब पीने वाले बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा, ईद के दिन ऐसी भाषा का प्रयोग, क्योंकि पिछले 30 दिनों से अंदर रोक के रखा था मैंने। ससुरों ने सोचा था कि अब ये सब अंधभक्त वमदक गोबर टट्टी पेशाब नहीं बोल रहा है, लगता है रजाग्राफी डर गया है। अबे लपर झंटा सो मुंह के बावासीरो, रमजान था बे। देखिए दोस्तों, भारत के खिलाफ, हमारे मुल्क भारत के खिलाफ पेंगोंग लेक पर सड़क बना ली, पहले गांव बसाया, अंधभक्त चुप, टावर खड़े कर दिए, अंधभक्तों के मुंह में गू, उसके बाद गांव को आगे बढ़ाते रहे मोदी जी। बच्चा नहीं दिखाई नहीं भाइयों बहनों, मैं तो बर्लिन में जाऊंगा घूमने। मोदी जी बर्लिन घूम रहे हैं, उधर सड़क बना चुका है और अंधभक्तों को अब बर्नौल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पर वो बोल नहीं पाएंगे, औकात ही नहीं है इनकी। ये अपने ही देश में रहकर मुसलमानों का कत्लेआम करना देशभक्ति समझते हैं, लेकिन दुश्मन चीन की इस हरकत पर बोलने पर इनकी पैंट फट जाती है और पिछवाड़े से 10 किलो गू बाहर निकल जाता है। गजब बेइज्जती है। अब आप रिपोर्ट जो देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के तहत पता ये चला है कि पेंगोंग में दोस्तों, जहां जनवरी में सड़क बनाने का काम शुरू किया था, अब वो काम पूरा हो गया है। पेंगोंग में उस जगह पर सड़क बनाई है चीन ने, जिस जगह पर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, और 56 इंच वाला कुछ बोल नहीं पा रहा है। अरे जब अपने देश की महंगाई के लिए जो ना बोल पाए, वो भाई साहब उनके खिलाफ कुछ बोल पाएगा जिनके साथ सबसे बड़ा बिजनेस इसी दौर में कर लिया है। कमाल की बात है ना दोस्तों, औकात की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि संघी सोच पर भरोसा मत करो। देश को टुकड़े टुकड़े करने की कगार पर मोदी सरकार ले आई है, हिंदू मुसलमान करवा के, लेकिन असल मुद्दों पर ऐसे ही ताली बजाती है ये। आपने देखा होगा मस्जिद के बाहर ऐसे करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब चीन ऐसी कुछ हरकत करता है तो यही जिससे ताली बजाते हैं वो उंगलियां कनवा में घुसा लेते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। फिर मोदी जी आते हैं और कहते हैं ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा। अब रूस के लिए इनडायरेक्ट तुर्की ने चेतावनी दी है। तुर्की ने कहा है कि अगर नेटो के किसी के देश के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो तुर्की पूरी तरह से नेटो का साथ देगा, क्योंकि नेटो के साथ एग्रीमेंट है, नेटो के हम सदस्य हैं। यह चेतावनी रूस के लिए है, क्योंकि रूस इस वक्त नेटो के लिए खतरा बना हुआ है। जल्दी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सुनिए। इस बयान के बाद अब यह भी खबर आ रही है कि इसी हफ्ते व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की, और यह मुलाकात काफी अहम हो सकती है। आपको बताऊं कि तुर्की के लिए काफी खौफनाक, खतरनाक खबर है। तुर्की के एम्बेसडर जो स्वीडन में मौजूद हैं, जहां पर कुछ दिन पहले कुरान पाक की तौहीन करते हुए कुरान को जलाया गया था, उसी मुल्क के अंदर तुर्की के एम्बेसडर के ऊपर ओपन फायर किया गया। उनकी गाड़ी पर 3 से 4 बुलेट मारी गई, जान उनकी बच गई। लेकिन समझ में ये आ गया कि वहां पर मुसलमान क्या,
जब किसी देश का प्रतिनिधि ही सेफ नहीं है तो मुसलमान कुरान और इस्लाम का मानने वाला वहाँ सेफ कैसे हो सकता है। ऐसी ही हालत कुछ दिन में भारत में बनाए जाने की संभावना है। दोस्तों अगली खबर आपको बहुत बड़ी बता रहा हूं जो अलग टाइटल के साथ हो सकती थी, वो ये कि यूरोप यूनियन में रूस की वजह से पड़ गई फूट। जी हां, आपको बताऊं कि यूरोप यूनियन की मीटिंग थी और मीटिंग इसलिए थी कि हम सब मिलकर रूस पर पाबंदी लगाएंगे और गैस लेना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों मामला उल्टा पड़ गया है। इस मीटिंग के दौरान कई देश आपस ही में भिड़ गए और कई देशों ने साफ कह दिया कि हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी जो खुद यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उसने कह दिया हम रूस पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, भाई साहब हम तो लेते रहेंगे। इतना ही नहीं, हंगरी ने तो यह खुलासा किया कि 10 यूरोपीय देश चुपके चुपके रूस की करेंसी में, रूबल में ही रूस से तेल ले रहे हैं। और ये सारे सुअर के बच्चे भारत को कोस रहे हैं कि भारत आलोचना नहीं कर रहा है। जूता उठा के मुंह की चोंच दबा के ऐसे एड़ी की तरफ से इनके मुंह को मारना चाहिए, दोगले। दोस्तों आज आप ईद मना रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले अफगानिस्तान में ईद मनाई गई है और ईद के दिन काबुल में फिर से धमाका हुआ। तस्वीरें हैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ रिपोर्ट से ही आज काम चला लीजिए। एक महिला मारी गई है और कई लोग घायल हैं। कहने का मतलब यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में इतना भी सुकून नहीं है कि ईद के दिन हमला ना हो। स्पेन के जज ने इस बात का खुलासा किया है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर का फोन पेगासस के थ्रू हैक किया गया है कई बार। इसकी पड़ताल की जा रही है और इस पर सुनवाई चल रही है। समझिए, जब जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बड़े बड़े देशों में पेगासस पाया जा रहा है, तो सोचिए भाजपा भारत में इस पेगासस का इस्तेमाल कैसे कैसे किए होगी, हैं? समझिए, सारी दुनिया में आधी जगह तो ईद मनाई जा चुकी है, हिंदुस्तान में आज ईद है। लेकिन आपको खूबसूरत तस्वीर में इंडोनेशिया की दिखाना चाहता हूं। इंडोनेशिया में ईद की नमाज। देखा दोस्तों, अब जरा अल्बानिया में भी ईद की नमाज पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। So besintarët festojnë gëzimin e përmbylljes së një muaji sakrifikimi. Gjithësisë lutëm kultura e në të faqja, mëshira dhe begatia e Zotit Zotëriu. Ishim afër mirë. अब आपको पता तो है ही कि मोदी जी बर्लिन पहुंचे हैं, जर्मनी, और दोनों देशों के बीच में $10 बिलियन की डील हुई है। बहुत सारी डीलों का खुलासा हुआ है और दोनों देश मिलकर बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन मुझे डर है, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब ट्रंपवा से मिले तो ट्रंप का स्टंप उखड़ गया। इजराइल के प्रधानमंत्री, आपको याद होंगे नेतन्याहू, जिसके लिए मोदी जी करते थे याहू याहू, वो भी क्लीन बोल्ड हो गया। उसके बाद कई सारे नेता ऐसे आए हैं जो आके खत्म हुए हैं, जिनके बारे में मोदी जी जय जयकार किया करते थे। सबका बेड़ा गर्क हो गया। पीएम बोरिस कुछ वक्त पहले भारत आए और आते ही बुलडोजर वहां पे चढ़ गए, और वो बुलडोजर इतना भारी पड़ गया कि उन्हीं की सरकार, ब्रिटेन की सरकार उनके खिलाफ हो गई।
कमाल की बात। अब मैं दुआ करता हूं अल्लाह यह बर्लिन की सरकार सही सलामत रहे। अब बर्लिन में मोदी जी पहुंचे और पहली बार अपनी देश की जमीन से यूक्रेन की और रूस की जंग के खिलाफ नहीं बोले, दूसरे देश में जाके बोले। दूसरे देश को इतनी अहमियत क्यों भाई साहब? खैर जो बोले वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही भारत ने इस जंग की आलोचना करी थी और पक्षधर नहीं हुआ जंग का। हमें तकलीफ है कि आम लोग नुकसान झेल रहे हैं और इस जंग से किसी की भी जीत नहीं होगी। इसी जंग की वजह से खाद और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, वहां की जंग से खाद और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और जो जंग आपके संघियों ने अंदर छेड़ी है हिंदुस्तान के, भारत के अंदर, उससे क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, उस पर भी रोशनी डालिए मोदी जी। पूरी दुनिया में कोरोना के वक्त न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा सेफ कंट्री थी। अब आपको बता दूं 2 साल बाद उसने अपने बॉर्डरों को 60 देशों के लिए खोला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में जहां जहां न्यूजीलैंड के लोग फंसे थे वापस अपने मुल्क जा पाए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के मिनिस्टर अब वेनेजुएला पहुंचे हैं, ईरान और वेनेजुएला के बीच तेल की डील करने के लिए। दूसरी तरफ ईरान ने कसम खाई है कि वो बातचीत करता रहेगा न्यूक्लियर डील पे जब तक उसके हक में फैसला ना हो जाए। चचा आप बात ही करते रह जाओगे, दुनिया यहाँ मौत के मुंह पे आ चुकी है। अरे बना बना के परमाणु खत्म करो अपना काम। दूसरी तरफ नेदरलैंड आंख बंद करके इजराइल की अंधभक्ति और उसका पेशाब भी पीने को तैयार है। खुल्लम खुल्ला जो दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर उस पर कब्जा इजराइल कर रहा है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी करी थी और कहा था कि ऐसा इजराइल कर रहा है, आम नागरिकों के घरों को तोड़कर उस पर कब्जा कर रहा है। तो नेदरलैंड ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को ठुकरा कर कह दिया कि यह झूठ है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अब ईद उल फित्र के दिन, ईद के दिन हमास ने अपने अंदाज में पोस्टर लगवा के मस्जिद अल अक्सा के अंदर लोगों को अपनी तरफ से ईद मुबारक कहा, जिसके बाद काफी बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर को देखकर इजराइल की पुलिस ने पोस्टर हटवाया और जो पोस्टर लगा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों एक खबर बड़ी अजीब व गरीब आ रही है, उसको इंसाफ कहिए या कुछ हमें नहीं पता। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जेविश मैन 5 साल की सजा उसे मिली है। जूइश इंसान को, यहूदी इंसान को, उसने एक अरब, जब गाजा और इजराइल की जंग हो रही थी तो उस वक्त उसने एक फिलिस्तीनी को बुरी तरह से मारा था। तो इस पर सुनवाई करते हुए इजराइल की सरकार ने 5 साल की सजा यहूदी को सुनाई है। आखिरकार सऊदी अरब का गुस्सा अमेरिका के ऊपर फूटा। सऊदी अरब ने गुस्सा जताते हुए रिपोर्ट जारी करी है कि उनको गुस्सा तब आया था जब हूतीज ने उनको निशाना बनाया था, सऊदी अरब पर हमला किया था, और दूसरी तरफ से अमेरिका ने कोई भी मदद नहीं करी थी। सऊदी अरब को एक, मैं अपनी तरफ से, मेरी कोई औकात तो नहीं है लेकिन फिर भी छोटी सी बात बता दूं जिसे कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए, गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। अपने क्षेत्र में सभी मुस्लिम देशों को एक साथ लेकर चलो, ईरान और तुर्की का हाथ थाम के रखो, शिया सुन्नी को खत्म करो और एक साथ आगे बढ़ो। तुम्हें अमेरिका के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन अमेरिका की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बात अच्छी लगे, रिपोर्ट सही लगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और ये रिपोर्ट आप कहां कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और भैया हो सके तो एक आध दिन की हमको छुट्टी दे दीजिएगा, हम भी ईद मना लें भाई साहब हैं। चलिए, जय हिंद।